वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसआईपी की वो कौन सी ऐसी 6 गलतियां हैं जिनकी वजह से हम कभी भी करोड़पति नहीं बन पाते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि हम एक अच्छी कैपिटल नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, ये ऐसी गलतियां हैं जो कॉमनली हर कोई, चाहे तो एसआईपी अभी चल रही है तब भी आप करते होंगे, या फिर आप एसआईपी स्टार्ट करने वाले हैं तब भी आप ये गलतियां कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा देर ना हो उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि वो गलतियां क्या हैं और आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि आपको अगर एक बड़ी कैपिटल बनानी है तो ये गलतियां आप करोगे तो आपकी बड़ी कैपिटल कभी नहीं बन पाएगी और आपके जो सपने हैं, आपका जो टारगेट कैपिटल है, आपका जो गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको 2-4 मिनट 5 मिनट दे करके इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और वीडियो को देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है हमारी तरफ से कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आप कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि एसआईपी की सबसे पहली गलती क्या होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली गलती ही होती है कि लो एसआईपी, या हम ये कहें कि लो अमाउंट एसआईपी। लो अमाउंट एसआईपी का मतलब ये होता है कि आप ऐसे एक छोटे अमाउंट की एसआईपी करते हैं। मान लीजिए आपकी 10,000 की सैलरी है तो आप 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। 10K की सैलरी है आपकी मान लीजिए तो आप 500 की आप एसआईपी कर सकते हैं पर मंथ। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। जो भी अब हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 रुपये भी है, लेकिन वो कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1000 रुपीज़ की एसआईपी करते हैं मंथली। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं है। हालांकि रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि आपकी जो भी इनकम है उसका 20 से लेकर के 30% तक आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपये है तो इसका 20 से लेकर के 30% तक आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। अगर आप छोटे अमाउंट से एसआईपी करेंगे, आपकी सैलरी कम है तो समझ सकते हैं कि एसआईपी जब कम होती है, हालांकि 10,000 रुपये में आजकल खर्चा भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी आप 500 रुपये निकालते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, आपकी जो सैलरी है, आपकी जो भी इनकम है, आपका जो धंधे पानी से इनकम आती है, पैसा आता है, उसको आपको करीब 20% ले लीजिए। मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर आपको पैसा लगाना है तो आप 15% तो लगाइए कम से कम। आपकी जो सैलरी आ रही है तो आपको, अगर आपकी सैलरी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट छोटा होगा तो आपकी छोटी कैपिटल बनेगी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट आप मान लीजिए 5,000 के कर रहे हैं पर मंथ, 10,000 पर मंथ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो आपकी कैपिटल बड़ी बनेगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी अगर इनकम सैलरी अच्छी है तो आपको एक बड़े अमाउंट की एसआईपी करनी चाहिए। सेकंड है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म एसआईपी। यानी कि ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म एसआईपी करते हैं। शॉर्ट टर्म एसआईपी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने शॉर्ट टर्म एसआईपी, यानी कि शॉर्ट टर्म एसआईपी क्या होती है कि बहुत ही कम समय के लिए एसआईपी करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 साल के लिए एसआईपी कर दी, 2 साल के लिए एसआईपी कर दी, बहुत से लोग 3 साल के लिए एसआईपी कर दी, बहुत से लोग 5 साल के लिए एसआईपी कर देते हैं। 5 साल के लिए करते हैं तब भी चलो एक बार को ठीक है, लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी का वो जो असली मजा देखना है, यानी कि अच्छी रियल जो है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा देखना है, तो वो आप क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं ना, बहुत फायदा मिलता है आपको। मान लीजिए आपने 1 साल के लिए कर दी तो आपका क्या होगा, आपको बहुत कम अमाउंट मिलेगा। आपको मान लीजिए 15% का अमाउंट यहाँ पे मिल रहा है आपको, एनुअली आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे भी 15% का रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको मान लीजिए 15%, यहाँ पे भी 15%। यानी कि आपने 1 साल के लिए कि 15% का रिटर्न मिल गया, 2 साल के लिए कि आपको 15 मिल गया, 3 साल के लिए मान लीजिए 15 मिल गया, 5 साल के लिए 15% का रिटर्न मिल गया। ठीक है, मिल गया। मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, लेकिन आपका पैसा यहाँ पे ना ज़्यादा नहीं बनेगा, ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। आप खुद एसआईपी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए, एसआईपी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए कि आपने मान लीजिए 1,000 रुपये की एसआईपी लगाई हर महीने के लिए, 1,000 रुपीज़ की आपने एसआईपी कर दी हर महीने के लिए, तो आप देखिए कि 1 साल में कितना पैसा बन रहा है, 2 साल में कितना बन रहा है, 3 साल में कितना बन रहा है, 5 साल में कितना बन रहा है, 10 साल के अंदर कितना बन रहा है, फिर देखिए 20 ईयर के लिए कितना बन रहा है, 30 ईयर के लिए कितना बन रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका टाइम ज़्यादा बीत रहा है, यानी कि आप 10 साल से 20 साल के लिए करेंगे, 10 साल या 20 साल करेंगे तो आपका जस्ट डबल पैसा हो जाता है, डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप 20 साल से 30 साल के लिए करेंगे तो जस्ट डबल से ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे एसआईपी में क्या, टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है, लेकिन टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जितने लंबे समय के लिए करते हैं, आपका जो अमाउंट होता है वो बड़ा होता चला जाता है। आप जब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए करेंगे ना तो आपको बड़ा अमाउंट दिखेगा, लगेगा नहीं, बड़ा अमाउंट लगेगा नहीं। लेकिन जैसे आप 10 से 20 पहुँचेंगे या 20 से 25 पहुँचेंगे, 25 से 30 पहुँचेंगे, आपका अमाउंट एकदम से, जैसे कहते हैं ना, अगर आप इसका एसआईपी का जब ग्राफ देखेंगे, आप इस एसआईपी का ग्राफ देखेंगे कि एसआईपी की जो पैसा बढ़ता है ना वो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 साल है, 10 ईयर है, ये 20 ईयर है, ये 30 ईयर है। मान लीजिए इस ग्राफ को आप ऐसे देखेंगे तो आपकी एसआईपी स्टार्टिंग से ऐसे चलती है,
ऐसे चलती है। लेकिन जैसे जैसे 10 साल हो जाती है लगभग, आप देखेंगे ग्राफ आपका ऐसे होता चला जाता है, यानी कि आपका पैसा जस्ट इस तरह से हो जाता है। आप SIP कैलकुलेटर ET मनी डाल दिए और उसमें SIP कैलकुलेटर देखेंगे, उसमें ग्राफ भी आता है, आप देखें आपकी परफॉर्मेंस ऐसे होती है। यानी पैसे पहले धीरे धीरे पैसा चलता है आपका, धीरे धीरे चलता है, फिर एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लेना है आपको, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करिए पैसा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगली गलती क्या होती है कि एक AMC होती है और हम कई सारी SIP ले लेते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए चाहे वो AMC SBI की हो सकती है, ICICI की हो सकती है, ठीक है, आपकी एक्सिस की हो सकती है, कोटक की हो सकती है, यानी कोई भी आपकी AMC हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए AMC है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने सिर्फ एक SBI ले ली और SBI के अंदर ही हमने क्या कर दिया, इसी का हमने स्मॉल कैप ले लिया, इसी का अंदर हमने मिड कैप ले लिया, इसी का ही हमने क्या कर दिया लार्ज कैप ले लिया, या इसी के हमने और भी कई सारे प्लान हैं वो ले लिए। तो यानी कि हम लोग ज़्यादा मोस्टली गलती क्या कर देते हैं कि एक ही AMC की कई सारी SIP कर लेते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। भले ही क्या है कि इसमें इस वाले म्यूचुअल फंड में अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, इसमें भी अच्छी चल रही है, इसमें भी अच्छी चल रही है, लेकिन चीज़ें अच्छी चलती है ना तो बहुत अच्छी लगती हैं कि यार स्मॉल कैप में पैसा मिल रहा है, SBI की इसमें भी पैसा मिल रहा है, इसमें भी पैसा मिल रहा है। लेकिन जब लॉस आने की बारी आएगी ना तो लॉस भी आपको तीनों में एक साथ ही होगा, मतलब हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने रिस्क को बचा के हुए, अपना एक कहते हैं ना एक एक्स्ट्रा कदम उठाते हुए आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक ही SIP की सारी चीज़ ना लेकर के आप इसके अंदर मान लीजिए मिड कैप ले लिया, इसके अंदर आपने लार्ज कैप ले लिया, इसके अंदर आपने इंडेक्स फंड ले लिया या आपने स्मॉल कैप ले लिया, तो थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि अलग अलग जो AMC होती हैं उनके अलग अलग फंड लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, या यूँ कहें कि आपका रिस्क काफ़ी कम हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं इसको स्टेप अप SIP, स्टेप अप SIP। गाइस देखिए स्टेप अप SIP क्या होता है, आपने SIP सुना कि हम SIP करते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। और आज आपकी मान लीजिए सैलरी 15,000 रुपये है और आपने प्लान किया कि चलो ठीक है आज मेरी सैलरी 15,000 रुपये, तो मैं 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज आपने 1,000 रुपीज़ की यानी कि 1K की SIP स्टार्ट कर दी, और ये क्या है आपकी SIP चलती रहती है कितने साल तक, मान लीजिए 10 साल के लिए चल रही है, 20 साल के लिए चल रही है। 1,000 रुपये की SIP आपने लगातार 10 साल के लिए 20 साल के लिए चला दी। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, क्या आपकी सैलरी हमेशा 15,000 रुपये रहेगी? आपके खर्चे बढ़ेंगे, मानता हूँ मैं खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपको पैसे जो कैपिटल आपकी बन रही है वो पैसा भी तो बड़ा चाहिए होगा आपको भविष्य में। तो आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,000 रुपये महीने ही कर रहे हैं आप, ये नहीं होना चाहिए ना। आपकी जब 15,000 की सैलरी किसी दिन 20,000 हो जाएगी, किसी दिन 30,000 हो जाएगी, किसी दिन 40,000 50,000 हो जाएगी, किसी दिन 1 लाख भी आपकी सैलरी हो जाएगी, लेकिन SIP आपकी 1,000 रुपये पर मंथ ही चल रही है। तो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि SIP जो चल रही होती है ना वही चलती रहती है बस। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सुविधा के हिसाब से, आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप देख लीजिए कि आपकी जो सैलरी बढ़ी है उसमें से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मान लीजिए आपकी सैलरी, मान लीजिए आप 1,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और आपकी सैलरी कुछ बढ़ गई, आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें 500 रुपये निकाल सकता हूँ अपनी सैलरी में से जो बढ़ गई है उसमें से, और मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1,000 की जगह पे आप क्या करेंगे, 1,500 रुपये की SIP कर देंगे। उसी SIP को जो एग्जिस्टिंग SIP है ना उसको आप स्टेप अप कर देंगे कि यानी कि अब आगे से मैं 1,500 रुपये पे करूँगा मंथली। फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो फिर देख लीजिए आपका कितनी कैपेसिटी है आपके अंदर, तो आप इसको 1,500 पे फिर आप कर सकते हैं, 2,000 कर सकते हैं, 3,000 कर सकते हैं, 5,000 कर सकते हैं। यानी कि आपको स्टेप अप का फ़ायदा लेना चाहिए। आप जितना ज़्यादा पैसा डालेंगे आपका पैसा उतना ही बड़ा बनेगा, राइट। तो इस तरह से आपका स्टेप अप का फ़ायदा लेना सीखिए। अगला जो पॉइंट क्या है वो ये है कि जब हमारा मार्केट, मान लीजिए हम किसी अपने मार्केट की बात कर लेते हैं, जैसे कि सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। हमारा क्या है, मार्केट चल रहा है, देखिए मार्केट चल रहा है आज के टाइम पे, मान लीजिए मार्केट हमारा टॉप हाई चल रहा है, हाई पे चल रहा है मार्केट। तो जब कोरोना काल आया था ना, यहाँ पे जब कोरोना काल आया था, कोरोना, राइट, तो जब कोरोना काल आया था तो उसमें क्या हुआ था, अच्छे लोगों ने क्या की थी, SIP कैंसिल कर दी थी। गाइस वही तो टाइम था इन्वेस्टमेंट करने का। जब मार्केट लो होता है ना तो लोगों ने क्या है, फियर, डर की वजह से कि आप पता नहीं मार्केट में क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, लोगों ने अपना पैसा भी निकाल लिया। खासतौर से रिटेल इन्वेस्टर को पैसा नहीं निकालना चाहिए था, ठीक है, उन्होंने अपना पैसा भी निकाल लिया और SIP जो थी वो भी कैंसिल कर दी। आपने देखिए, आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ बाई किया, बाई, लेकिन सेल आपने यहाँ पे कर दिया। नहीं करना था यहाँ पे सेल, आपको क्या होल्ड करना था। और यहाँ पे जो डिप थी, इस डिप में आपको मोर NAV खरीदनी थी, आपको यूनिट्स खरीदनी थी तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता।
तो कभी भी मार्केट जब डाउन होता है ना, आपको एसआईपी कैंसिल नहीं करनी है, जब बल्कि आपको वहाँ पे लमसम और करना है। उसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप लमसम भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 1000 रुपये की एसआईपी चल रही थी यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आपकी जो भी कैपेसिटी थी, आप 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये का आप लमसम कर देते, तो मार्केट आप देखिए कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया है। तो अब आगे से कभी भी अगर मार्केट आपका डाउन चला जाता है तो आपको अपनी एसआईपी कैंसिल नहीं करनी है, बल्कि वहाँ पे कोशिश करनी है लमसम करने की। गाइस, अगला और आखिरी पॉइंट है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ एसआईपी टाइम। यानी कि हमें एसआईपी करते समय हम एसआईपी की डेट क्या रखनी चाहिए। हमारे महीने के अंदर मान लीजिए 1 से लेकर के आप 29 तक आप डेट सेलेक्ट करते हैं, 28 तक करते हैं, ठीक है, 28 तक आप एसआईपी की टाइमिंग सेलेक्ट करते हैं कि आपको कब एसआईपी से पैसा अपना कटवाना है, ठीक है। तो जब पैसा आपके अकाउंट से कटेगा तो आप 1 तारीख रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, क्या डेट रखें जिससे कि आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाए। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, एसआईपी की टाइमिंग का टाइमिंग गलत लेते हैं। टाइमिंग गलत कैसे होती है कि मान लीजिए आपकी सैलरी आ जाती है 3 और 4 के बीच में, आपकी सैलरी 3 और 4 के बीच में आ जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं 27, 26 या 25 को अपने एसआईपी की डेट रखते हैं, एसआईपी डेट रखते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर होता ये है कि आपकी जब सैलरी इस टाइम पीरियड में आती है तो महीने के लास्ट आते आते, यानी कि महीने के लास्ट आते आते आपके अकाउंट खाली हो जाता है। और जब अकाउंट खाली हो जाता है तो जब एसआईपी का अमाउंट की जो एसआईपी की जो किस्त आती है कटने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है, उसकी वजह से आपको पेनल्टी लग जाती है जो कि 200, 300, 250 रुपये होती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जब भी सैलरी आती है या जब भी आपका पैसा आता है हर महीने कहीं से, तो आपको उसके 2-3 दिन बाद आपको सैलरी जो आपकी एसआईपी की डेट है वो रखनी चाहिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 5 तक आ जाती है तो आप क्या करेंगे, आप 6 से लेकर के 8 तारीख तक अपनी एसआईपी की डेट रख दीजिए, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। जैसे ही पैसा आपके अकाउंट में आता है आपका पैसा कट जाएगा। इससे क्या हुआ, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और कोई भी आपको दिक्कत हैसल नहीं होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें होती हैं, बहुत काम की बातें होती हैं, इसलिए इनको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए, गलती करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमें एसआईपी की बात कर रहे हैं और एसआईपी में एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा बनता है। अब आपने आज गलती कर दी, फिर आपको रियलाइज़ हो कि आपने 10 साल पहले, 10 साल बाद या 20 साल बाद आपको रियलाइज़ हो कि अरे यार हमने वो वाली गलती कर दी थी, और हम वो वाली गलती नहीं करते तो हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता। तो ये गलतियाँ मत कीजिए, आज ही अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके मन में कोई डाउट है तो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।